गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने टिश्यू की बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी, तो जरा थोड़ा रिवाइज कर ले। अबे व्हाट आर कॉल्ड टिश्यू, हाउ टिश्यू आर फॉर्म्ड, व्हाट आर कॉल्ड टिश्यू एंड टिश्यू आर फॉर्म्ड। तो टिश्यू की डेफिनेशन कौन सी थी? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और अदर वर्ड में बोले तो क्या लिख सकते हैं? अ क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू और क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू कैसे बनती है? हाउ टिश्यू आर फॉर्म्ड, हाउ टिश्यू आर फॉर्म्ड, टिश्यू कैसे बनती है? तो a group of cell which are similar in a structure, a group of cell which are similar in a structure together achieve particular function form a tissue. A group of cell which are similar in a structure to achieve particular function फॉर्म्स टिश्यू। यानी कि सेल का ग्रुप, सिमिलर सेल का ग्रुप कोई फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू तभी जाकर बनती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। उसमें से क्या बनती है? टिश्यू बनती है। चलो स्टूडेंट, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू विच आर दे, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू विच आर दे। तो देयर आर, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ many type of tissue which are they? तो there are mainly two type of tissue। स्टूडेंट मेनली दो टाइप की टिश्यू है। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू विच आर दे? तो टिश्यू स्टूडेंट मेनली दो टाइप की है। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ टिश्यू। नंबर वन सिंपल परमानेंट टिश्यू, नंबर टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? कभी टिश्यू जिसके सारे सेल सेम टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के हैं। टिश्यू जिसके सारे सेल सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के हैं, ऐसी जो टिश्यू है उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी टिश्यू वेयर tissue whose cell are similar, या the tissue which are made up of same type of cell, tissue which are made up of same type or similar type of cell are called simple permanent tissue। यानी कि टिश्यू जो सेम टाइप के सेल से बनी है या तो सिमिलर टाइप के सेल से बनी है, ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी कि टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकंड टाइप की है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो भाई टिश्यू जिसके सेल डिफरेंट टाइप के सेल से बने, टिश्यू
जो डिफरेंट टाइप के सेल से बनी है, यानी मोर देन वन सेल से बनी है, अलग अलग टाइप सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनती हो, तो ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अलग अलग टाइप के सेल कंबाइन होकर अगर टिश्यू बनती हो तो ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर टिश्यू which are made up of more than one type of cell, tissue which are made up of more than one type of cell are called complex permanent tissue. याद रहेगी स्टूडेंट, what are called complex permanent tissue? इसके एग्जाम्पल लिखने हो तो क्या लिख सकते हैं? जाइलेम, फ्लोएम, ये सारी जो टिश्यू है वो कौन सी टिश्यू है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो भाई टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एग्जांपल कौन सा? जाइलेम एंड फ्लोएम। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था तो भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू विच आर दे? तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ टिश्यू, simple permanent tissue and number 2 complex permanent tissue. अब डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 1 simple permanent tissue, अगर tissue which are made up of same type or similar type of cell are called simple permanent tissue. What are called simple permanent tissue? तो tissue which are made up of same type of or similar type of cell are called simple permanent tissue. Number 2 complex permanent tissue. तो स्टूडेंट complex permanent tissue किसको बोलेंगे? Tissue which are made up of more than one type of cell are called complex permanent tissue. कभी टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनी है, ऐसे टाइप की जो टिश्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। कि टिश्यू which are made up of more than one type of cell are called complex permanent tissue. बोलो अब इसका आंसर लिख पाओगे? फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू विच आर दे? चलो आप लोग भी साथ में बोलोगे। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ टिश्यू। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलो नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसकी डेफिनेशन कौन सी? टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल और सिमिलर टाइप ऑफ सेल are called simple permanent tissue. Number 2 complex permanent tissue. तो tissue which are made up of more than one type of cell are called complex permanent tissue. Clear student? चलो आगे बढ़े। अब हम लोग जो शॉर्ट नोट देखने वाले हैं अभी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है, आज ही प्रिपेयर हो जानी चाहिए। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Write a short note on a meristematic tissue. तो ऐसे आएगा what are called meristematic tissue, ऐसे भी आ सकता है what are called meristematic tissue, give its classification. बराबर है स्टूडेंट? दो में से कोई भी क्वेश्चन आए, कभी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मेरिस्मेटिक टिश्यू और करके आए व्हाट आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू, गिव इट्स
क्लासिफिकेशन। देखो स्टूडेंट, पॉइंट बाय पॉइंट दिमाग में फिट करना है कि कौन से पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आता है। फर्स्ट है व्हाट आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कभी टिश्यू where cells are constantly dividing are called मेरिस्मेटिक टिश्यू। कभी टिश्यू जिसके सेल कंटिन्यूअसली यानी कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहते, एक में से 2 सेल, वो 2 में से 4 सेल, 4 में से 8 सेल, ऐसे सेल नए बनते रहते हो। ऐसे टाइप की जो टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं भाई? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। कभी व्हाट आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू? द टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग। टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। कि टिश्यू जिसके सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहते हैं, ऐसे टाइप की जो टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। बराबर है। आपने जो पैम्फलेट नोटबुक में लिखा है वो लेकर बैठोगे मीन्स आपको पता चलेगा। बराबर है। कभी ये जो रीजन है, कभी स्टूडेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो रीजन है वो क्या करता है भाई? न्यू सेल प्रोड्यूस करता रहता है। कभी दिस रीजन प्रोड्यूस न्यू सेल। एग्जाम के अंदर है भाई विच टिश्यू प्रोड्यूस न्यू सेल इन अ प्लांट सेल। तो प्लांट के अंदर नए सेल प्रोड्यूस करने, नए सेल कौन सी टिश्यू प्रोड्यूस करती है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सी टिश्यू स्टूडेंट? मेरिस्मेटिक टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा? डेफिनेशन कौन सी है? टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड। टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकंड नंबर, दिस रीजन प्रोड्यूस न्यू सेल। एक ऐसा रीजन है जो प्लांट के अंदर नए टाइप के सेल क्या करता है भाई? प्रोड्यूस करता है। तो भाई इन अ प्लांट सेल विच रीजन प्रोड्यूस न्यू सेल। तो प्लांट के अंदर कौन सा रीजन है वो नया सेल प्रोड्यूस करता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सी टिश्यू भाई? मेरिस्मेटिक टिश्यू। स्टूडेंट थर्ड नंबर में शेप आएगा। यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उनका शेप कौन सा होता है? तब याद रखो, कोई रट्टे मारने नहीं है। आपको जितने शेप याद आते हो वो सारे शेप इधर लिख देने। जो भी टिश्यू में शेप आए, आपको जितने शेप आते वो सारे शेप लिख देने। राज की बात बताओ, किसी को भी ये शेप याद रहते नहीं। समझ गए? मुझे तो याद रहते हैं बट आपको सारे शेप लिख देने। अरे the cell produced in this region have a spherical, elongated, oval, elliptical, inner shape। ये रीजन के अंदर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो सेल का जो शेप है वो शेप कैसा होता है भाई? स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड, फिर कौन सा? इलिप्टिकल, पॉलीगोनल शेप के यहाँ पर क्या बनते हैं स्टूडेंट? सेल बनते हैं। यानी कि आपको जितने शेप याद है वो सारे शेप क्या करने? लिख देने की। क्लियर? जो भी शेप का नाम याद आए वो क्या करना है भाई? लिख देने। यार यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? या तो स्फेरिकल, या तो कैसे होते हैं? इलिप्टिकल, या तो कैसे थे? अंडे के जैसे ओवल, या तो कैसे होते हैं भाई? एलोंगेटेड, या तो कैसे होते हैं भाई? पॉलीगोनल शेप के। यहाँ पर क्या बनते हैं भाई? सेल बनते हैं। जो फर्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे? टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग are called merismatic tissue. This region
प्रोड्यूस न्यू सेल इन अ प्लांट। ये जो रीजन है वो प्लांट के अंदर क्या करता है भाई, नए सेल प्रोड्यूस करने का फंक्शन करता है। थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा कौन सा है भाई, यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उनका शेप है। थर्ड नंबर शेप, द शेप ऑफ द सेल प्रोड्यूस इन दिस रीजन आर स्फेरिकल, एलोंगेटेड, ओवल, इलिप्टिकल और पॉलीगोनल। जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड, इलिप्टिकल या तो पॉलीगोनल शेप के यहाँ पर क्या बनते हैं भाई, सेल बनते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो सेल बनते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कैसे भाई, कॉम्पैक्टली, तो भाई सेल यहाँ पर जो प्रोड्यूस होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इनके बिटवीन में इंटरसेल्युलर स्पेस होती नहीं है। तो भाई सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। इसका एग्जांपल देता हूं। तो भाई द सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। उनके बिटवीन में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस होती नहीं है। लाइक जो सेल बने पॉलीगोनल बने, तो भाई सपोज ऐसे सेल बने, वो सारे सेल एक दूसरे को कैसे भाई, कॉम्पैक्टली अरेंज होते, उनके बिटवीन में कोई भी स्पेस प्रेजेंट होती नहीं। लाइक स्टूडेंट बेस्ट एग्जांपल दो, सपोज आप स्कूल के क्लास में बैठे हो, वो क्लास की कैपेसिटी 30 स्टूडेंट की। अब जिस क्लास में पढ़ते हो स्कूल में, सपोज उसकी कैपेसिटी 30 स्टूडेंट की है, तो दो स्टूडेंट के बिटवीन में इनफ स्पेस प्रेजेंट होगी। बट सपोज वही क्लास के अंदर हम लोग 100 स्टूडेंट बिठा दे, वही क्लास के अंदर हम लोग 100 स्टूडेंट बिठा दे, तो सारे स्टूडेंट को कैसे अरेंज होना पड़ेगा, एक दूसरे को बिल्कुल कैसे बैठेंगे, टच होकर बैठेंगे। भाई 30 की कैपेसिटी है, 30 स्टूडेंट बैठा है, तो सब एक दूसरे से थोड़ी स्पेस के ऊपर बैठेंगे, बट इसको इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। और सपोज उसी रूम के अंदर 100 स्टूडेंट को बिठा दे, तो क्या होगा, जो सेल एक दूसरे से स्पेस में अरेंज थे, अब सेल हो सारे एक दूसरे को क्या करके बैठना पड़ेगा भाई, टच होकर बैठना पड़ेगा। आपके बिटवीन में बिल्कुल स्पेस बचेगी नहीं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या बोलते हैं भाई, इंटरसेल्युलर स्पेस। यानी कि फोर्थ नंबर का पॉइंट कौन सा, सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली का मतलब क्या होता है, एकदम टच होकर अरेंज हुए, यानी देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। उनके बिटवीन में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस होती नहीं है। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, डेफिनेशन। तो भाई टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा, दिस रीजन प्रोड्यूस न्यू सेल। ये जो रीजन है वो क्या करता है भाई, नए सेल प्रोड्यूस करता है। थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा, द शेप ऑफ द सेल प्रोड्यूस्ड आर स्फेरिकल, एलोंगेटेड, इलिप्टिकल, ओवल और पॉलीगोनल। इनका जो शेप है, जो भी शेप के नाम दिमाग में आए वो सारे लिख देने। तो भाई सेल प्रोड्यूस्ड हैव अ शेप, तो भाई द शेप ऑफ द सेल आर स्फेरिकल, एलोंगेटेड, ओवल, इलिप्टिकल और पॉलीगोनल। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, कभी सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देयर इज नो इंटर सेल्युलर स्पेस। इनके बिटवीन में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती नहीं है। बराबर है। तो भाई बिल्कुल कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे कॉम्पैक्टली। इनके बिटवीन में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल के अंदर
एबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। एंड क्या होता है भाई, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो भाई आप लोगों ने स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड के अंदर या 8th स्टैंडर्ड के अंदर ओनियन सेल की स्टडी की होगी। उसके अंदर सेल में क्या होता है भाई, लार्ज एबंडेंट अमाउंट ऑफ यानी कि लॉट ऑफ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस इजीली आपको अपीयर होता है, यानी कि कैसा होता है भाई, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यानी कि सेल कंटेन एबंडेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या होता है भाई, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। 5th नंबर का पॉइंट कौन सा, कि भाई सेल कंटेन एबंडेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी कैसा होता है भाई, लार्ज, और कैसा होता है भाई, प्रोमिनेंट। उसके अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। 5 पॉइंट हुए। 6 नंबर का पॉइंट है, वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। vacuoles are not present, or if present then quite small। यानी कि वैक्यूल प्रेजेंट होते नहीं है, और अगर प्रेजेंट हो तो कैसे होते हैं भाई, क्वाइट स्मॉल। तो भाई प्लांट सेल के अंदर आप लोग आगे पढ़ गए हो, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑलमोस्ट 50 to 90% प्लांट सेल की स्पेस है उसको वो क्या करते हैं भाई, ऑक्यूपाई करते हैं। बट स्टूडेंट जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते नहीं है, और अगर प्रेजेंट हो तो कैसे होते हैं भाई, क्वाइट स्मॉल। बहुत छोटे छोटे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट ये 6 पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इनको रिवाइज कर दे दिमाग के अंदर, फिर से इसको क्या करते हैं भाई, फिट कर दे कि भाई एक भी पॉइंट मिसिंग होना नहीं चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था मेरिस्मेटिक टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, उसकी डेफिनेशन। तो भाई टिश्यू where cells are constantly dividing are called मेरिस्मेटिक टिश्यू। टिश्यू जिसके सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं, ऐसे टाइप की जो टिश्यू है उसको क्या बोलती है भाई, मेरिस्मेटिक टिश्यू। अरे टिश्यू where cells are constantly dividing are called मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकंड नंबर का पॉइंट, this region produce new cell। this region produce new cell, यानी कि प्लांट के अंदर नए सेल प्रोड्यूस करने का फंक्शन कौन सा रीजन करता है स्टूडेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू। थर्ड नंबर उनका शेप, कभी जो सेल प्रोड्यूस हुए उनका शेप है, वो शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, ओवल, इलिप्टिकल और पॉलीगोनल। जितने भी शेप आए वो सारे शेप लिख दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस हुए वो सेल का जो शेप है वो शेप कैसा होता है भाई, फर्स्ट को कौन सा, स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड, इलिप्टिकल या पॉलीगोनल शेप के क्या होते हैं, इसके सेल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है भाई, सेल जो है वो कैसे होते हैं भाई, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, cell are compactly arranged, there is no intercellular space between them। cell compactly arranged होते और इनके between में कोई भी intercellular space present होती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो भाई सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल कंटेन abundant amount of cytoplasm and large
prominent nucleus. Cell contain abundant amount of cytoplasm and large prominent nucleus. Next point है कि भाई cell vacuoles are not present. Vacuoles are not present. If present, they are quite small. वैक्यूल्स प्रेजेंट होते नहीं है और अगर प्रेजेंट हो तो वो कैसे होते हैं भाई? क्वाइट स्मॉल होते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो भाई पोजीशन के ऊपर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पोजीशन के ऊपर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड into 3 group. Number 1 apical meristematic tissue, apical meristem. Number 2 lateral meristem और number 3 internodal meristem. इंटरनोडल या तो इंटर कैलरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये 6 पॉइंट दिमाग में रखिए। फर्स्ट कौन सा? डेफिनेशन कौन सी? टिश्यू वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस रीजन प्रोड्यूस न्यू सेल। The cell produced are spherical, elongated, oval, elliptical or polygonal shape. Next point, cells are compactly arranged. There is no intercellular space between them. Next point, cell contain abundant amount of cytoplasm and large prominent nucleus. Next point है कि भाई vacuoles are not present. If present, they are quite small. Next point, according to their position, meristematic tissue are divided या तो are classified into 3 group. First है apical meristem, number 2 lateral meristem, number 3 intercalary meristem. तो भाई according to their position, देखो यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। गिव ओनली 2 मार्क में give the classification of meristematic tissue. या तो write a short note on a classification of meristematic tissue. तो आपको 3 के बारे में ही लिखना है, बराबर है? तो according to their position, meristematic tissue are classified into 3 group. Number 1 apical meristem, number 2 lateral meristem, number 3 कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। स्टूडेंट इसमें से फर्स्ट देखिए एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि प्लांट के एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एपिकल पार्ट क्या होता है स्टूडेंट? आपने एक न्यू प्लांट ग्रो किया, उसका रूट का टॉप पार्ट और दूसरा उसका स्टेम का टॉप पार्ट। रूट हो तो उसको रूट टिप बोलते हैं, शूट यानी स्टेम हो तो उसको शूट टिप बोलते हैं। ये टिश्यू किधर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? रूट टिप एंड शूट टिप। कहां प्रेजेंट होती है? रूट टिप एंड शूट टिप के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि गुजराती में बोले रूटनी टोच ऊपर અને स्टेम यानी कि प्रकांडनी टोच ऊपर, और इसके सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, जिसके कारण रूट की लेंथ भी इंक्रीज होती है। और ये जो स्टेम है वो स्टेम कोई भी नया प्लांट ग्रो होता है, उसका टॉप पार्ट अगर आप तोड़ डालो तो उसका ग्रोथ है वो क्या हो जाता है भाई? स्टॉप हो जाता है। तो भाई आपके घर में नया प्लांट ग्रो करवाया हो और उसका टॉप पार्ट अगर कोई गाय आकर खा जाए तो उसका ग्रोथ है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये सेल वो खा जाती है, जिसके कारण इसका ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू स्टूडेंट किधर प्रेजेंट होती है?
रूट टिप एंड शूट टिप। सपोज ब्लैंक का है तो भाई विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन रूट टिप एंड शूट टिप। तो रूट के टॉप पार्ट, शूट के टॉप पार्ट जिसको टिप बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम। कब है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू इज प्रेजेंट इन रूट टिप एंड शूट टिप। ये टिश्यू के सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, जिसके कारण रूट और शूट की जो लेंथ है वो क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। ये टिश्यू के सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, जिसके कारण रूट और शूट उसकी लेंथ है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। प्लांट का ये जो ग्रोथ है, प्लांट का ये जो ग्रोथ है वो कौन सा ग्रोथ है? वर्टिकल ग्रोथ है। कौन सा ग्रोथ है? वर्टिकल ग्रोथ, यानी कि उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि प्लांट का ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को क्या बोलते हैं भाई? वर्टिकल ग्रोथ। और इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि सपोज एग्जाम के अंदर ब्लैंक में आया कि भाई द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज अ ब्लैंक ग्रोथ। द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज अ ब्लैंक ग्रोथ। तो वर्टिकल ग्रोथ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी ग्रोथ। तो according to their position, meristematic tissue is divided into three groups. Number 1, apical meristem. Number 2, lateral meristem. Number 3, intercalary meristem. उसमें से फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम किधर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? रूट टिप एंड शूट टिप। एपिकल मेरिस्टेम किधर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? रूट टिप एंड शूट टिप में प्रेजेंट होती है। ये टिश्यू के सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, जिसके कारण प्लांट के रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, प्लांट के शूट की लेंथ क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। यानी कि प्लांट का ये जो वर्टिकल ग्रोथ है, प्लांट का एक कौन सा ग्रोथ है? वर्टिकल ग्रोथ। वो वर्टिकल ग्रोथ को क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ब्लैंक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी ग्रोथ। या तो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन अ प्लांट। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन अ प्लांट। तो प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेम। कौन से टिश्यू स्टूडेंट? एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? चलो सेकंड नंबर लेटरल मेरिस्टेम। कब है? सेकंड नंबर है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये टिश्यू प्लांट के लेटरल ऑर्गन, अब ये टिश्यू प्लांट के लेटरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है। लेटरल ऑर्गन मीन्स कौन से? उसके स्टेम के अंदर, उसके रूट के अंदर। आपने देखा हो जब प्लांट छोटा हो उसका स्टेम एकदम थीन होता है। नीम का प्लांट आपने देखा होगा, लिमड़ा। जैसे जैसे बड़ा होता है, या तो वड बोलते हैं बनियन, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका स्टेम है, उसका ग्रोथ इंक्रीज होता है। देखा है आप लोगों ने बनियन ट्री को? तो देखे तो हमारे दो बाहों के अंदर भी आ पाता नहीं है। उसके अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट है भाई? लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि ये टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू प्लांट के लेटरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि ये टिश्यू प्लांट के स्टेम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के जो स्टेम है वो स्टेम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्लांट के लेटरल ऑर्गन, प्लांट के जो लेटरल ऑर्गन का ग्रोथ होता है वो ग्रोथ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट। तो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम। कौन सी भाई? लेटरल मेरिस्टेम। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम इधर प्रेजेंट है, रूट टिप और शूट टिप। इसके सेल डिवाइड होते हैं,
जिसके कारण रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, शूट की लेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि प्लांट का वर्टिकल ग्रोथ होता है। और ये वर्टिकल ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राइमरी ग्रोथ। सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? तो प्लांट के लेटरल ऑर्गन, कौन से ऑर्गन भाई? लेटरल ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर प्लांट का ये टिश्यू के सेल डिवाइड होते हैं तो प्लांट का क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी कि ये टिश्यू के सेल डिवाइड होते तो प्लांट का क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका अभी कौन सा भाई? प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, यानी कि वर्टिकल ग्रोथ। और 30 या तो 35 साल के बाद कुछ लोग हैं उनका क्या स्टार्ट होता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। क्या स्टार्ट होता है? अभी कैसे है भाई? एकदम थीन है, बट 30 या 35 एज के बाद देखे तो उनका क्या हो चुका होता है भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। पहले इतने से थे, अब क्या हो गए भाई? इतने हो गए। उसको क्या बोलते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज नोन एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट? तो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है भाई? लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी स्टूडेंट, ये जो टिश्यू है वो इंटरनोडल होती है। ये टिश्यू है वो कैसी होती है भाई? इंटरनोडल। अब नोड का मतलब क्या होता है? नोड यानी कि गांठ। क्या होता है भाई? गांठ। लाइक आपने अपने बगीचे के अंदर वो क्या बोलते हैं भाई? ग्रीन ग्रास लगाया होगा, उसको तोड़ो तो इसके बिटवीन में नोड होती है। या तो शुगर केन आपने देखा होगा, देखा है शुगर केन? शेरडी पे या प्लेन, यहाँ पर उसके बिटवीन में क्या प्रेजेंट होती है? नोड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है भाई? नोड्स। ऐसी गांठें होती है। देखिए आप लोगों ने शेरडी के अंदर आपको खाना है, यहां से कट करोगे, यहां से कट करोगे, तभी जाकर बिटवीन वाला पोर्शन खा सकते हो। जब ये शेरडी का प्लांट लगा तो इतना छोटा सा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये जो इंटरनोडल पार्ट है उसकी टिश्यू, कौन सी? इंटरकैलरी टिश्यू, ये सेल डिवाइड होते तभी जाकर ये जो पोर्शन है उसकी लेंथ है वो क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है। लाइक ये दो पेन मैंने रखी, यहाँ पर जो टिश्यू है वो इंटरनोडल है। लाइक समझो पहले ये जो पार्ट थे वो कैसे थे भाई? इतने छोटे छोटे थे। कैसे थे भाई? इतने छोटे छोटे थे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पर कौन से टिश्यू है? इंटरकैलरी। ये इंटरकैलरी टिश्यू के सेल डिवाइड हुए तो वहां पर क्या हो गया भाई? बिटवीन वाले जो पोर्शन थे उसकी लेंथ थी वो क्या हो गई भाई? इंक्रीज हो गई। यानी कि इंटरकैलरी टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होती है भाई? ये टिश्यू इंटरनोडल होती है। ये टिश्यू कैसी होती है भाई? इंटरनोडल। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है? दो परमानेंट टिश्यू के बिटवीन में। ये दोनों परमानेंट टिश्यू है। दो परमानेंट टिश्यू के बिटवीन में जो मास प्रेजेंट है वो मासेस के बिटवीन में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है भाई? इंटरकैलरी टिश्यू। तो भाई इंटरकैलरी टिश्यू कैसी होती है भाई? इंटरनोडल। नोड का मतलब क्या होता है? गांठ। ये दो गांठ के बिटवीन में ये टिश्यू प्रेजेंट है। ये टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होती है? दो परमानेंट टिश्यू, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, दोनों परमानेंट टिश्यू है। दो परमानेंट टिश्यू के बिटवीन में ये जो मास प्रेजेंट है, ये आप जो मास देख रहे हो वो मास में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है भाई? इंटरकैलरी टिश्यू। स्टूडेंट, ये जो टिश्यू है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ये जो टिश्यू है वो कैसी होती है भाई? शॉर्ट लिव्ड। और लास्ट में वो किसके अंदर मर्ज हो जाती है भाई? परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसके सेल डिवाइड हुए, पहले छोटे छोटे पोर्शन थे, दो नोड के बिटवीन का डिस्टेंस बहुत कम था। ये टिश्यू डिवाइड हुई, लेंथ इंक्रीज हुई, फिर वो किसके अंदर मर्ज हो जाती है भाई? परमानेंट टिश्यू के अंदर। वो क्या हो जाती है भाई? मर्ज हो जाती है। तो बोलो स्टूडेंट, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की शॉर्ट में तैयार कर पाओगे? सारे पॉइंट याद रहेंगे? फिर से वन टाइम रिवाइज कर ले। तो भाई टिश्यू
वेर सेल, अब आप देखोगे और सुनोगे, मटेरियल में देखोगे, टिश्यू वेर सेल आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकंड नंबर का पॉइंट, दिस रीजन प्रोड्यूस न्यू सेल। थर्ड नंबर, शेप स्पेरिकल, एलोंगेटेड, ओवल, इलिप्टिकल और पोलीगोनल। फोर्थ नंबर का पॉइंट, सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट, cell contain abundant amount of cytoplasm and large prominent nucleus। next point कौन सा होगा भाई, vacuoles are not present, if present then they are quite small। according to their position merismatic tissue are divided into three groups। number 1 apical merismatic tissue, number 2 lateral meristem, नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट होती है, रूट टिप एंड शूट टिप। ये टिश्यू के सेल जब भी डिवाइड होते हैं, प्लांट के रूट और शूट की जो लेंथ है वो क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। यानी प्लांट का ये जो ग्रोथ है उसको क्या बोलते हैं भाई, रूट और शूट की लेंथ इंक्रीज होने का जो ग्रोथ है उसको क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी ग्रोथ। सेकंड नंबर है लेटरल मेरिस्टेम। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, प्लांट के लेटरल ऑर्गन के अंदर, प्लांट के लेटरल ऑर्गन के अंदर। और ये जो टिश्यू है वो क्या होती है भाई, प्लांट के अंदर ये टिश्यू के सेल डिवाइड होते हैं तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि जो प्लांट का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, प्लांट का जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है वो ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी ग्रोथ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कभी ट्री के ट्रंक, ट्री का जो ट्रंक का मतलब होता है थर्ड यानी स्टेम, उसकी जो लेंथ इंक्रीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी ग्रोथ। थर्ड नंबर है कौन सी भाई, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो टिश्यू है वो कैसी होती है भाई, इंटरनोडल। ये टिश्यू इंटरनोडल होती है और दो परमानेंट टिश्यू के बिटवीन में जो मास प्रेजेंट है, ये दो टिश्यू यहाँ पर जो मास प्रेजेंट है वहां पर कौन सी टिश्यू होती है भाई, इंटरकैलरी। ये टिश्यू कैसे होती है भाई, उसकी ये टिश्यू शॉर्ट लिव्ड होती है, ये टिश्यू शॉर्ट लिव्ड होती है। और इसकी मेरिस्टेम की प्रॉपर्टी कब कंप्लीट खत्म हो जाती है, कब ये तुरंत किसके अंदर मर्ज हो जाती है भाई, परमानेंट टिश्यू के अंदर मर्ज हो जाए तुरंत वो कैसी हो जाती है भाई, डेड टिश्यू। स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, आज भी आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू की शॉर्ट नोट कंप्लीट प्रिपेयर कर देंगे। क्लियर, गुड बाय स्टूडेंट।